Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am a teacher posted at Government Upper Primary School, Nangwal Alpura, Azum Sagam, District Kupwara. Today I am going to deliver a lesson which I have chosen from the textbook of science of class 8th. The name of the topic is sound. So let us start. Before defining the term sound, we should know some responses. Let us write these responses. I have already written these responses on this board. The first response, which here is when we hit a drum, when we switch on a radio, when we call a person, when a mobile phone rings. In these events, our ear receives a new response. In other words, we may say that the state of our ear is disturbed by something. This new thing or response is called sound. Thus, we can give a definition to this term as, we can write here, the sudden occurrence of an audible event. Or we can also say that sound is the term to describe what is heard. Before going ahead, we should know the sources of sound. Let us first rub this here. Sound is the sudden occurrence of the audible sound or audible event. Now we have the sources of sound. The sources of sound. All musical instruments are the source of sound. तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सोर्स ऑफ साउंड है. लाइक हारमोनियम हमारे पास होता है, हारमोनियम, तबला, सितार, फ्लूट एंड सो ऑन. और भी कुछ चीज़ें होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में. तो ये सब सोर्स ऑफ साउंड है. नाउ वी विल अबाउट हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. अब ये चीज़ें साउंड किस तरह से प्रोड्यूस करती हैं, वी विल लर्न इट. इन द बिगनिंग, स्टार्ट में हमने एक यहाँ पे कुछ इवेंट्स लिखे हैं. व्हेन वी हिट अ ड्रम, तो जब हम ड्रम को हिट करते हैं, तो क्या होता है, इट वाइब्रेट्स. व्हेन वी हिट अ ड्रम इट वाइब्रेट्स. सो दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड. हिट करने से वाइब्रेशन होती है और ये वाइब्रेशन साउंड होती है. इसी वाइब्रेशन को साउंड, इस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है. तो अगर ये
when we hit a drum, or when we switch a radio on, when we call a person, और when a mobile phone rings. तो ये चीज़ें सब हमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं. And we have defined already sound. We have defined sound as what is heard, जो सुनाई देता है उसी को साउंड कहते हैं. तो जो हमारे कानों में आवाज़ आती है, उस आवाज़ इस कानों में इवान, दिस इज साउंड. तो यही हमें डिफाइन, यही हमारे टॉपिक का नाम है. द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय हिटिंग द ड्रम. जो ये है, जो वाइब्रेशन अब आ गई, जो ड्रम से वाइब्रेशन आ गई, वो साउंड आ गई. द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय हिटिंग द ड्रम मेक्स द एयर मॉलिक्यूल. इससे क्या होता है, इस वाइब्रेशन क्या होता है, जो एयर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूलों को मूव करते हैं. By hitting a drum, the air molecules move, and when these air molecules reach our ear, the eardrum in our ears also vibrates, and hence the signal goes to our brain. जब ये हमारे कानों तक ये वाइब्रेशन पहुंचती है, हमारा एयर ड्रम वाइब्रेट करता है, तो देन देयर क्या होता है, ये सिग्नल हमारे फिर इनर ईयर में हो जाती है, वहाँ से ये ब्रेन की तरफ चली जाती है. तो ब्रेन रिकग्नाइज द साउंड ऑफ द सोर्स, ये साउंड कहाँ से आ गई और ये साउंड किसकी है, तो दैट द ब्रेन रिकग्नाइज द साउंड. अब हम क्या इसके बाद नाउ वी विल लर्न हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. अब जो मामला है कि इंसान, अब ये हम ट्राई किए है, ये बाय हिटिंग अ ड्रम या स्विच अ रेडियो या फ़ोन बेल आ गई, ये साउंड हमने देखी. अब हम ये देखेंगे कि इंसान कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है. तो अगर एक मिसाल हम लेंगे, लेट अस स्पीक समथिंग. अगर हम जब हम बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा गला जो आवर व्हेन वी स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए हम बात करेंगे या जोर से बोलेंगे, तो उस दौरान अपना हाथ हम इधर रखेंगे थ्रोट पे. वी विल नोटिस, क्या करेंगे, नोटिस द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय साउंड प्रोड्यूस्ड बाय आवर वॉइस बॉक्स. तो हमें यहाँ लगता है कि यहाँ से हमें आवाज़ पैदा होती है. दिस कॉल्ड एज अ वॉइस बॉक्स और अ लारिंगस. तो वी फील द मोमेंट ऑफ, अगर हम अब देखेंगे, अगर इस तरह भी देखेंगे हम, ये यहाँ से आवाज़ हमें निकलती है, ये जब हम बात करते हैं कि ये हमारा जो वॉइस बॉक्स है, लारिंक्स से मूवमेंट करता है उस टाइम, यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे ये आवाज़ निकलती है. तो ये लारिंक्स या वॉइस बॉक्स कहाँ पे होता है, ये होता है हमारी विंड पाइप जो होती है, हमारी विंड पाइप है, इसके ऊपर, ये ऊपर वाले हिस्से में ये लारिंक्स सिचुएट होता है. तो आवाज़ कैसे निकलती है, जब when the lungs force the air through the slit, the vocal cords जो present होते हैं वॉइस बॉक्स, they produce the sound. Now we will see the sound, how the sound travels or how sound propagates. This is the another thing, propagation of the sound, और प्रोपेगेशन को ट्रैवल भी कहते हैं, कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है. साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, थ्रू लिक्विड, थ्रू गैस. These are the three mediums for the propagation of the sound. But sound cannot travel or propagate through vacuum. Let us see the example of solids. How the sound travels in solids. आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे कभी कभी वो टॉय टेलीफोन बनाते हैं. उसमें क्या होता है, वो एक धागा लेते हैं, उसमें एक वो कागज़ का कुछ बनाते हैं, दूसरी साइड से वो सिलेंड्रिकल वो गिलास टाइप बनाते हैं. तो उसमें क्या होता है, वो एक अपने कान से लेता है, दूसरा अपने मुंह के साथ रखता है, वो कुछ उसको
आवाज़ देता है वो सुनाई देता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। या अगर ये भी नहीं है, हमारी टेक्स्ट बुक में है, तो जो टेक्स्ट बुक यहाँ पे मैंने रखी है, टेक्स्ट बुक यहाँ पे एक एग्जाम्पल उसकी है और टेलीफोन की है। तो ये है, अगर हम शीट, ये भी इसकी एग्जाम्पल एक्टिविटी यहाँ पे है। ये एग्जाम्पल, ये इस सॉलिड की एग्जाम्पल है, हाउ द साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड्स। तो ये मेटल रॉड है। तो मेटल रॉड की बात हम करेंगे, मेटल रॉड का किस तरह से, अगर व्हेन वी टेक ए मेटल रॉड एंड स्ट्राइक एट वन एंड, यू कैन हियर द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड ऑन द अदर एंड। तो ये सॉलिड्स की बात हो गई है। अब सेकंड मीडियम इसका है, ये लिक्विड्स है। जो लिक्विड्स है, लिक्विड्स की बात इस तरह से है कि यहाँ पे एक और एक्टिविटी है कि अगर इस एक्टिविटी को हम घर पे नहीं कर सकते हैं, एक स्टॉव में हम इस पानी रखेंगे, इसमें यहाँ पे लिखा है, जो ये टेक ए बुकेट, फिल इट विद वाटर एंड देन उसमें एक हम बेल रखेंगे, तो उसको हम बजाएंगे, तो फिर एक कान से थोड़ी बहुत कान उसके ऊपर रखेंगे, तो वहाँ पे हम आवाज़ सुन सकते हैं। दिस एक्टिविटी वी कांट डू इट एट दिस टाइम। तो इससे भी ये, यहाँ दूसरी मिसाल है कि जो डॉल्फिन्स और व्हेल्स है, दे कम्युनिकेट इनसाइड द वाटर। तो ये लिक्विड्स की बात है। और रही फिर गैसेस की बात है, तो गैस का हमें ऑलरेडी पता है कि गैसेस क्या है, ये गैस से, तो वी कम्युनिकेट थ्रू द गैसेस। दिस वाज ऑल अबाउट द propagation of the sounds. Propagation of the sounds. अच्छा, अब हम नाउ हाउ कैन वी हेयर द साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम अपने कानों के जरिए आवाज़ कैसे सुनते हैं? तो द शेप ऑफ आवर ईयर, जो हमारा कान है, इसकी शेप इज लाइक ए फनल। व्हेन द साउंड इंटर्स, इट ट्रैवल्स डाउन द canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly. It is called as eardrum. The sound vibrations make its eardrum to vibrate. The eardrum sends the vibrations to the inner ear. From there, the signal goes to the brain. This is how we hear. We must never put a sharp or a pointed hard thing into our ear. हमें अपने कानों का खास ख्याल रखना चाहिए. It can damage our eardrum with the result of impaired hearing. This is all about today's topic. Thank you.